हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। एक बात आप सभी से मैं जानना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ। जैसे कि एक माँ है, उसके 3 बेटे हैं। उसके 3 बेटे हैं। शादी तीनों का हो गया। जब शादी तीनों का हो गया, ठीक है, तो छोटे वाले के 2 बेटी हुई और बड़े वाले के भी 1 बेटा 1 बेटी थी। चलो, बीच वाले के 3 लड़कियां थी। ठीक है, तो ये बीच वाले को चाहे माँ हो चाहे बाप हो, खूब देते थे, लेते थे, उनकी पूर्ति पूरा करते थे, जो कहते थे वो पूरा करते थे। उनसे खूब लगाव था। चाहे लगाव समझिए, चाहे जानबूझ के उसको जान रहे हैं, और चाहे जो समझिए। अच्छा, छोटा वाला बेटा अब नहीं रहा। उसके बीवी को नहीं पूछ रहे सब, कोई नहीं पूछ रहा। और उसके बीवी को पैसा दिया सरकार को। एक्सीडेंट से वो दुनिया में नहीं रहा, तो पैसा खूब मिला। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, फिर बीच वाले बेटे को एक लड़का हो गया, 3 बहन हुई, 1 भाई हो गया। और वो जो माँ है तीनों बेटों की, उसी को लेके उठती है, उन्हीं सबको बैठती है, उन्हीं में खुश रहती है, उन्हीं के साथ रहती है, उन्हीं को देना, उन्हीं को लेना। और ससुर भी नहीं है, तो ससुर भी नहीं है, वो भी एक्सीडेंट से इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनको भी पैसा मिला खूब, सरकार ने दी, कंपनी ने दिया, जहाँ काम करते थे। वो पैसा उस बूढ़ी माँ के पास है। अच्छा, अब जरा सा जमीन खरीदी है, अपने भाई बंधु उनके बेच रहे थे। जरा सा 5 फुट मतलब जरा सा। तो बड़े बेटे के ना बच्चों को जानती है, न मानती है, न देना न लेना, न कुछ न कुछ। बड़े बेटे को बेवकूफ़ बनाती है हर दम। 5 जमीन ली है तो 5,000 रुपया मांगी है। चलो, 5,000 देने की बात नहीं है। इससे पहले उसकी बच्चे बीवी बड़े वाले के गए उसके पास, और बीच वाले के भी बच्चे थे, तीनों चारों थे वहीं पे। तो बड़े वाले के बच्चे से खर्चा मांगने लग गया। जो बच्चे 4 थे उसके बीच वाले के, फ़ोन करके खर्चा मांगने लग गया। तुम्हारे बच्चे आए हैं तो पैसा भेजो, खाने पीने जो भी खर्चे की। अच्छा, तो ये ठीक है कि नहीं है? मांगा तो लड़ाई करके मांगा, नहीं दिए तो लड़ाई करने लग गया। अब बाद में उसके बच्चे भी 1,000 रुपया उसके माँ को देने लग गए, तो उसने नहीं लिया। आते समय, वापसी में आते समय देने लग गए तो नहीं ली। नहीं लूँगी नहीं लूँगी नहीं लूँगी कर रही है। अच्छा, फिर अब ज़मीन इतनी सी खरीदी है तो पैसा मांगी है। अब ये क्या कह रही है, वो जो बीच वाला है बेटा उसका, उसके साले से उधार ली हूँ। फिर जमीन, हाँ, सारा काम हो गया और उससे उधार लेके किया है।
उसने करवाया है। अभी बताइए कोई उधार देगा? इसके पास इतना पैसा है बैंक बैलेंस में, तो ज़मीन ले रही है तो कर ये पैसा भेजो, हम उधार देंगे 5,000। तो हालांकि उसने नहीं दिया है, वो नहीं दिया है, न उधार लिया है न दिया है। ये अपने खाते में से उसकी माँ अपने बैंक बैलेंस में से पैसा निकाली है 25,000 और ज़मीन खरीदी है और झूठ बोल रही है। मुझे तो ऐसा लगा, आप लोगों को क्या लग रहा है ये बताइएगा। और पैसा देना सही है कि गलत है? 5,000, चलो 5,000 दे भी देते हैं, 5,000 दे भी देते हैं। 5,000 कुछ भी है नहीं। हाँ, इतने उनके पिताजी के मिला है गिफ्ट, इतना गिफ्ट, इतना सामान, क्या उसमें बड़े बेटा का हक नहीं होता लेने का? सब उसी को दे रखी है, बीच वाले बेटे को। वही करता है, वही धरता है, वही लेके समेट के बैठा है। इस पे मैं राय मांग रही हूँ सब आप सभी से। मुझे दीजिए राय, मुझे शिक्षा दीजिए। हाँ, ऊपर से वो क्या कह रही है, जो 5,000 भेजना वो उसके साले के खाते में भेजना, ना तो किसी गांव वाले के लोगों के पास भेजना, ना चाचा ताऊ के पास भेजना, वो उसके साले के पास भेजना। आखिर क्यों वो ऐसे बोल रही है? धनिया पाउडर और जीरा भुना हुआ, चाय बना ले और चाय साथ सारा रोटी खत्म करा दे।
चने की दाल है, मसाला वाली चने की दाल। मसाला वाली चने की दाल। ये भिंडी है, भिंडी की सब्जी बनाऊंगी अभी। दाल सब्जी और चावल बनाऊंगी, चावल। तो सारा बर्तन मांजना है। ये क्या पड़ा।